हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, आज हम क्लास 7वीं का जो हिंदी है, जिसमें बहुत अच्छी कविता है पुष्प की अभिलाषा। अब आप लोगों को पुष्प की अभिलाषा जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक लाइन का एक एक अर्थ जानेंगे, है ना, ताकि कभी भी यदि कोई भी पूछे तो बिना सोचे उसका जवाब दे दे। ठीक, इस चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है फूल, है ना। और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। जिस प्रकार मानव को अपने अपने जीवन में अलग अलग इच्छाएं होती है ना, अपने अपने तमन्नाएं होती है कि हमको यह करना है, वह करना है, ऐसे करना है। ठीक उसी प्रकार से एक पुष्प, एक फूल की क्या इच्छा है वह फूल नहीं बता रहा, लेकिन फूल के माध्यम से जो इसका कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, वह बता रहे हैं कि एक पुष्प की क्या इच्छा होती है और क्या अभिलाषा होती है। ठीक, इस चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा, तो उसके इच्छा के बारे में जानेंगे। आखिर फूल अपने आप को क्या कहना चाहते हैं, आखिर हम जो उसका उपयोग करते हैं क्या सही में हम उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। आवाज। ठीक, इसमें 12 लाइन दिए हैं, जिसमें 3-4 भाग है। ठीक, और वह इस प्रकार से बटा हुआ है। तो बिना देरी किए हुए एक एक लाइन का अर्थ जानते हैं और समझते हैं। ठीक, इस लाइन का क्या अर्थ है बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना। आप लोग देखते होइएगा कि यदि कोई फूल तोड़ के लाता है तो नॉर्मली उसको क्या सब करता है। आप लोगों को भी पता होगा कि या तो कोई माला बना लेता है या किसी देवी देवता पे क्या करते हैं, चढ़ा देता है। ठीक, या कोई शव पे चढ़ा देता है। ठीक, तो इस प्रकार की इच्छा, देखो चाह का मतलब क्या हुआ, ये चाय पीने वाला नहीं हुआ, है ना। चाह का मतलब क्या हुआ, हाँ, तो चाह नहीं, यानी कि ये फूल मैं का मतलब मैं मत समझिएगा, है ना। मैं का प्रयोग यहाँ पे फूल के लिए किया गया है ना। मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है, फूल के लिए किया गया है। ठीक, यानी कि फूल की जो इच्छा है ना, कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है, क्या नहीं है, सुर वाला के। सुर वाला का मतलब होता है देव कन्या, पता है। ठीक, यदि कोई देव कन्या है ना, और देव कन्या के जो है गहनों में गूथा जाऊं, जो गहने पहनते हैं तो फूल के गहने एक ज्वेलर्स होते हैं, है ना, सोना चांदी ये सब हो गया। और फूल के भी क्या करते हैं, माला बनाते हैं और फिर जाके उसे चढ़ाते हैं। तो देव कन्या के जो माला है, गहना है,
उसमें गुथा जाओ। गुथा का मतलब क्या होता है? अब अलग अलग फूल लीजिए और उसको एक में जोड़कर बनाइए, है ना। वह माला में जो है यह फूल नहीं जाना चाहता, यह इच्छा नहीं है ना, यह फूल की इच्छा नहीं है। सर्वप्रथम इस दोनों का क्या अर्थ हुआ कि फूल की इच्छा यह नहीं है कि वह देव कन्या के माला में जो है गुथा जाओ। ठीक। सेकंड इसी में है ना। दूसरा देख, चाह नहीं। अब फिर यहाँ पे चाह नहीं और चाह नहीं, इसका मतलब समझिएगा कि इच्छा नहीं, है ना। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। देखिए अभी नवंबर है ना, और अभी लगन का समय भी है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी जो है बाराती गए होंगे या आपके गांव में भी बारात आए होंगे। ठीक, तो देखते होइएगा जयमाला, है ना। जयमाला पे देखते होइएगा कि क्या होता है, तो वहां माला पहनाया जाता है। ठीक, तो आखिर चार नहीं प्रेमी माला में, है ना, जो प्रेमी माला है, ठीक, उसको जो पहनाया जाता है, और इस माला में भी बिंद प्यारी को ललचाओ, उस माला में भी बिंदना यानी कि उसको पसंद नहीं है फूल को। ठीक, फूल की यह भी इच्छा नहीं है कि हम प्रेमी माला में जाए और एक दूसरे को पहनाकर अच्छे समझे, अपने आप को क्या करे, भाग्यवान समझे, ऐसा बात नहीं है। तो यह फूल की इच्छा नहीं है, माखन लाल चतुर्वेदी जी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे आइए। ठीक, दूसरा नंबर पे क्या कहता है, इसमें दो इच्छा बताया कि मैं सुरबाला देव कन्या में या प्रेमी माला में मैं नहीं जाना चाहता, है ना। यह फूल की इच्छा है, माखन लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं। अब और क्या इच्छा नहीं है वह भी बतलाते हैं भाई। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाओ। सम्राट का मतलब होता है राजा, राजा और सब का मतलब होता है मृत शरीर। कोई राजा है, कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े व्यक्ति मर गए, है ना, सम्राट राजा समझिए, तो उस पे क्या कहता है, इतना सारा फूल चढ़ा दिया जाता है कि वो पूरे शरीर ढक जाता है। देखो अपने स्वेच्छा अनुसार मनुष्य को जो मन होता है ना, जिसका उपयोग जिस प्रकार से करना है और उस प्रकार से वह करता है ना। अब फूल है, फूल की क्या इच्छा है, अगर कोई मृत शरीर है तो उसे छुआछूत मानता है ना। मानव को यह मानता है कि यह छुआ जाता है, इस प्रकार से होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां जाओ गंगा जाओ नहा के आओ तब शुद्ध हो। ठीक, फूल को क्या करता है, इतना सारा ढक देता है, पूरे शरीर ढक देता है ना मृत शरीर पर। तो आखिर यह फूल की इच्छा नहीं है कि भाई हम जो है ये सब पे जो मृत शरीर है उस पे जाके चढ़ू, हे हरि भगवान का नाम लेकर उस पे चढ़ा दे, ऐसा बात नहीं है, यह फूल की इच्छा नहीं है। ठीक, आगे क्या कहता है, चाह नहीं देवों के सिर पर, फिर आ गया चाह नहीं। ठीक, यानी कि इच्छा नहीं है। देव का मतलब क्या हुआ, भगवान। भगवान देवता ईश्वर क्या जो बोलते हैं, तो चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। अब कोई सी देवता के सर पे चढ़ा देते हैं, है ना। अब किसी को भी सर पे चढ़ा लोगे तो उसका मनोबल क्या होता है, बढ़ जाता है, होता है ना। ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दो, छूट दे दो, उसका मनोबल क्या होगा,
बढ़ जाएगा, लेकिन फूल की यह इच्छा नहीं है। अब जानिए कि एक फूल है, एक पुष्प है, तो ना भाई उसका, वो कहता है माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ना फूल की जो इच्छा है वह बता रहे हैं कि ना मैं क्या देव कन्या के माला में जाऊं, है ना मैं प्रेमी माला में जाऊं, ठीक, फिर ना मैं किसी मृत शरीर पर चढ़ूं, ना ही मैं कोई भगवान के सर पे चढ़ूं। भाई कुछ तो उपयोग होगा, कुछ तो इच्छा होगा उसका। क्या हर एक आदमी है, भले ही सब अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक, और अलग अलग कार्य करता है तो कोई न कोई तो इच्छा लेके चलता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है पुष्प की क्या इच्छा है वह तीसरी पंक्ति में बताया है ना, कि एक फूल की क्या इच्छा है। देखिए कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली का मतलब क्या हुआ? जो बगीचा और का देखभाल करता है, फुलवारी और का, है ना, और वनमाली उसी को कहा जाता है। तो ये कहते हैं वनमाली मुझे तोड़ लेना। मुझे का मतलब क्या? फूल कहते हैं, है ना, कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक, यानी कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंकना, उस रास्ते पर फेंकना। भाई यह भी तो गलत बात है, कहाँ फेंकना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। अब ये नहीं कि कहीं तोड़कर कोई रास्ते में फेंक दे, है ना, ये पिचिंग बना है तो उसी पर जाकर फेंक दे, ऐसा बात नहीं है, ठीक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि का मतलब क्या होता है? जहाँ पे है हम लोग, है ना, जहाँ पे है, जन्म लिए है, रहते हैं, वह मातृभूमि होता है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। शीश चढ़ाने का मतलब क्या? हाँ, जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कौन जाता है? अभी जो बॉर्डर पे रहता है, ठीक, आर्मी बोलते हैं, फौजी बोलते हैं, ठीक, तो उस पथ पे फेंकना जिस पथ से होकर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर जाते हैं, आते हैं, है ना। तो मेरी तमन्ना यही है कि नौजवानों के आगे जो हमारे देश की मातृभूमि की सेवा करते हैं, ठीक, उसके रास्ते में जो है मुझे फेंक देना, ताकि मैं उसके पांव के नीचे आऊं और मैं अपने आप को ऊपर समझो, ऊंचा समझो, ठीक। तो यह था माखनलाल चतुर्वेदी का कविता पुष्प की अभिलाषा, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।